इस श्लोक में आपको कहूंगा। जीवन में रुपया पैसा धन मकान दुकान न रही, ये विपत्ति नहीं है। विपत्ति की परिभाषा क्या है, दुख क्या है? इधर देखिए, जिन क्षणों में हम भगवान को विस्मृत हो जाएं, भगवान को भूल जाएं, इससे बड़ी कंगाली कोई दूसरी नहीं हो सकती। घर में एक बढ़िया सा मंदिर बनाइए, सुबह शाम दिया जलाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए, उन्हें नहलाइए। जो परमात्मा का प्रत्येक दिन पूजन करते हैं उन्हें रोजाना एक सोम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। भगवान को नित्य पूजने की इतनी बड़ी महिमा है। जिनके घर में आरती में दिए सुबह शाम जलाए जाते हैं, उनके घर में गूंगे बहरे बच्चे पैदा नहीं होते, अपांग दिव्यांग बच्चों विकलांग बच्चों का जन्म नहीं होता। यह अपने घर में दिए जलाने की इतनी बड़ी महिमा है। सब महापुराण भरा पड़ा है इन सब चीजों से। माताएं बैठी हैं, पुरुष तो नहीं करेंगे पर माताएं जरूर करेंगी। ये जरूरी नहीं कि रात्रि को आप स्नान करें, गृहस्थी लोग तब पूजा में जा सकें। वर्ण है, घुटने तक पाँव धो लीजिए, कोहनी तक हाथ धो लीजिए, मुंह में 7 बार जल डालकर कुल्ला कर लीजिए, तो फिर आप संध्या आरती करने के लायक हो जाते हैं, आप शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसा करके ही संध्या की आरती कीजिए। सुबह की आरती में आप स्नान करते हैं, ये धुले हुए वस्त्र पहनते हैं। आपको जन्म पत्नियां लेके कहीं भी इधर उधर थोड़ा बेच जाइए, इधर उधर बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो राम जी ने पूछा, देखिए हनुमान जी को, हनुमान बताओ विपत्ति की परिभाषा क्या है? तो हनुमान जी कहते हैं, काय हनुमंत विपत्ति पर बसोई, जब तब सुमिरन भजन होई। ज्यादा हो गया बेस। जिस समय जीव आपका स्मरण करना भूल जाए, आपका नाम लेना भूल जाए, इससे बड़ी कंगाली, इससे बड़ी और विपत्ति कोई दूसरी नहीं हो सकती। माता कुंती ने यह मांगा, भगवान से दुख मांगो तो भगवान दुख थोड़ी दे देंगे। परमात्मा ने तो पांडवों को अपने आप को सौंप दिया। धरती पर भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए, लेकिन कुंती नंदनों का तो फिर कहना ही क्या। कुंती मैया से वार्ता हो रही थी, बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म करा रहे थे, बड़ा उन्हें कष्ट हो रहा था। 2 लोगों की मौत एक जैसी है, एक रामायण में जटायु है और एक महाभारत में भीष्म है। आप कहोगे कि दोनों की एक जैसी मौत कैसी है? क्योंकि दोनों के केंद्र में नारी है, मौत के केंद्र में नारी है। जटायु के भी केंद्र में नारी है। माता जानकी की वजह से उधर जटायु समाप्त हो रहे, इधर द्रौपदी भी केंद्र में है। द्रौपदी की वजह से हालात हो गई है भीष्म की, क्योंकि वो पाप को देखते रहे। दोनों मौतों का मैं अंतर बताऊंगा। एक वह व्यक्ति है जो नारी के सम्मान में अपने प्राण छोड़ के जा रहा है, और एक वह व्यक्ति है जो नारी का अपमान भरी सभा में देखता रहा। वह चाहता था तो दुर्योधन की फौज की ताकत नहीं थी कि कोई द्रौपदी के केसों पर हाथ डाल देता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। परमात्मा के यहाँ बहुत बड़ा न्याय है। जिसने एक नारी का अपमान देखा वो बाणों की सैया पर पड़ा हुआ रोता रहा। जिस जटायु ने माता जानकी के संरक्षण में अपने प्राण छोड़ दिए, उसका मस्तिष्क प्रभु राम की गोद में रखा है, राम उसका अंतिम संस्कार कर। नारी का अपमान देखने से तो पुण्य क्षीण होते हैं, नारी पर हाथ उठाने से, उठाना आगे से उठाओ। नारी का अपमान करने से घर की संपदा, रौनक, आयु सब खत्म हो जाता है। मनु जी महाराज ने कहा, जहां नारी का मान है, रमनते तत्र देवता, वहां संपूर्ण देवताओं का वास होता है। नारी का आदर होना चाहिए, उसका मान होना चाहिए। जिसने नारी का अपमान किया, क्या बचा? रावण की कहानी पढ़ लो, कंस की कहानी पढ़ लो, दुर्योधन की कथा पढ़ लो, उनका सब कुछ समाप्त हो गया। आज पितामह भीष्म बाणों की सैया पर करा रहे थे, कहा गोविंद कृपा कर दो, एक बार दर्शन दे दो, आपने हमसे वायदा किया था। भगवान श्री कृष्ण 5 पांडव, द्रौपदी और बुआ कुंती को लेकर के वहां पहुंच गए। भीष्म के चरणों में भगवान ने प्रणाम किया, कहा हे गंगा पुत्र, देवकी नंदन आपके चरणों में प्रणाम करता है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आंखें खोली भीष्म ने, देखो आप थोड़ा सा इधर, आज आप ज्यादा मूवमेंट में, हिला डुली ज्यादा हो रही है, एकाग्रचित होके बैठिए और तो बिल्कुल कथा समझ में आ गई।
जिस कथा को आप सुन रहे हैं ये उस महापुरुष की कथा है, काल भी जिसका सामना करने में असमर्थ था, बाबा भीष्म। इच्छा मृत्यु का वरदान मिला उन्हें, पिताजी ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। ऐसे भीष्म कृष्ण के चरणों में भीष्म ने प्रणाम किया और रोने लगे। गोविंद ने कहा, पितामह आप क्यों रो रहे हैं? भीष्म ने कहा, प्रभु आप जैसा सहज कोई नहीं होगा, दयालु कौन होगा, मैं कितना अपराधी हूं। उस युद्ध में आपकी प्रतिज्ञा थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने आपकी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया। मैंने कितनी बड़ी गलती की है, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? कृष्ण ने कहा, पितामह मेरे भी जीवन का एक नियम है, मेरी बात बिगड़ जाए कितनी भी बार, मैं कभी अपने भक्त की बात बिगड़ने नहीं देता। आपने तो दुर्योधन को ये वचन दिया था, जब दुर्योधन ने कहा था कृष्ण निहत्था रहेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो तुमने कहा था अच्छा बिना हथियार उठाए कृष्ण युद्ध जीते। तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म ना कहा हूं, यदि द्वारकाधीश के हाथ में चक्र ना गहा हूं, तो तुम्हारी प्रतिज्ञा के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा को मैंने तोड़। ऐसे भगवान सहज हैं, ऐसे सरल हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह हस्तिनापुर की गद्दी के मालिक ज्येष्ठ पुत्र पांडु नंदन हैं, आप उन्हें कुछ राजधर्म के बारे में बता दीजिए। राजधर्म के बारे में बताया, कहा गया दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास होता। राजा वही है, यहाँ कुछ नेता लोग बैठे हों, राजनीति से जुड़े हुए लोग बैठे हों, तो आपके इधर बैठे, आपके मतलब की यह बात है। कहा गया है प्रजा के साथ राजा का ऐसा संबंध होना चाहिए जैसे पिता का पुत्र के साथ होता है। राजा एक किसी परिवार और खानदान का नहीं होता, राजा पूरी प्रजा का होता है। राजा के पास जो भी पैसा होता है वो अपना नहीं होता, वह प्रजा का होता है। राजा वही राज्य की गद्दी पर बैठने के लायक है कौन? जिनके यहाँ ये लोग सुरक्षित हैं, वृद्ध सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित हैं, स्त्री सुरक्षित है, महापुरुष संत लोग सुरक्षित हैं, गाय सुरक्षित है और नदियां सुरक्षित हैं। ऐसे राजा में अग्निदेव और वरुण देव और यमराज ये सब देवता उसके अंदर वास करते हैं। वही राजा योग्य है जो अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में निकाल देता है। उसके अंदर कोई पक्षपात नहीं होता। 4 चीजें होती हैं राजा पर। मनु जी महाराज ने कहा साम दाम दंड और भेद। इन तीनों नीतियों में राजा निपुण होता है। साम का मतलब 2 लोगों में लड़ाई हो जाए तो उसे समझाए, ये नहीं कि जिसने तुम्हें वोट दे दिया और उसी की तरफ से तुम खड़े हो, नहीं। राजा के हृदय में वोट देने वाला और न देने वाला दोनों सम हो। यदि आपस में वो झगड़ते हैं तो वो पुलिस थाने फोन ना करे कि यह हमारा द्रोही है, इसकी अच्छी तरह से खबर ले लेना, बिल्कुल भी नहीं। पुलिस थाने में तो तब जाने की जरूरत पड़े जब दोनों पार्टी तुम्हारी बात मान नहीं रही। उन्हें पहले समझाइए, लड़ाई को आगे बढ़ाइए नहीं। ये नहीं कि तुम्हारा पावर है, भोपाल तक तुम्हारे हाथ बढ़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक के साथ अन्याय हो जाए। इस बात का राजा ध्यान दे। ये पितामह भीष्म अपनी नीति में बता रहे हैं कि राजा कैसा होना चाहिए। तो राजा के पास साम समझाने का एक तरीका उसके पास हो। दूसरा है दाम, कुछ पैसा पूसा लेकर के समझता है तो समझा लेना चाहिए। दाम पैसा खर्च करना पड़े और समझ में आ जाए उसके में तो वो भी खर्च कर ले। साम दाम। समझाने पर भी नहीं मानता है, देने पर भी नहीं मानता है, तो तीसरा सूत्र है दंड। फिर उसके लिए दंड नीति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके लिए कठोर से कठोर दंड हो। और राजा को चाहिए कि दुश्मन को परास्त करने के लिए एक चौथा सूत्र है जिसका नाम है भेद। जरूरत पड़ रही है राज्य को ठीक करने के लिए,
दुश्मन लोग बढ़ रहे हैं, अन्यायी अत्याचारी बढ़ रहे हैं, तो उनके खेमे में जो लोग हैं उनको तोड़ना शुरू कर दीजिए, उन्हें अपने आम में मिला लीजिए। ये राजनीति के 4 धर्म बताए गए हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। यदि कोई अच्छा विभीषण को नहीं तोड़ लिया, विभीषण आ गया भगवान किया, तो गलत क्या हुआ? यदि विभीषण की वजह से रावण की ताकत बढ़ती है, विभीषण यदि उस खेमे में रहते तो रावण को मारना ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने रावण को एक ऐसा बाण दिया है कि जब वो दुश्मन के हाथ में बाण पहुंचेगा और उनके तीर कमान से चलकर रावण की नाभि में लगे, तब ही रावण की मृत्यु होगी, नहीं तो वो मरेगा ही नहीं। इसलिए एक अन्याय और अपराध को समाप्त करने के लिए प्रभु श्री राम जी ने राजनीति के 4थे सूत्र को स्वीकार किया, जिसका नाम है भेद। दुश्मन के आदमी को तोड़ने की एक कलाकारी। दुश्मन कैसे तोड़ा जा सकता है ये, और ऐसा करने के लिए राजा सीधे नहीं मिलेगा। राजा के पास में हनुमान जैसे महान भाव होंगे, उनके पास जामवंत जैसे लोग होंगे, समझदार ऐसे लोग होंगे, तब ही दुश्मन को परास्त किया जा सकता है। ये पितामह भीष्म बता रहे हैं। पितामह भीष्म तो बड़े योग्य हैं। उन्होंने कहा, बेटा राजा को दानवीर होना चाहिए, देने की भावना होनी चाहिए, वो उदार हो। ये वो कहते हैं दान धर्मान, ये उसका धर्म है राजा का। नहीं तो राजनीति गड़बड़ कर देगी, सब खत्म कर देगी, ये अलोक परलोक समाप्त कर देगी। चुनाव में जीत जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि द्वारा वाले 5 साल के इलेक्शन में तुम्हें वोट ना मांगने पड़े, वोट अपने आप मिले। ये आपका काम बताएगा, ये आपकी सहजता बताएगी, ये आपका समर्पण बताएगा। तो राजा को दानशील होना चाहिए, उसके अंदर देने की भावना हो। पहले तो जब तक राजा जिंदा होता उसकी सत्ता होती थी, अब तो 5 साल के बाद में चुनाव होता है। 5 साल में इतने काम करा दे कि लोगों के मुंह से निकले, बहा जितना काम 5 साल में हुआ है इतना तो कोई 50 साल में नहीं करा सकता था। लोगों के मुंह से ऐसी बात निकले। पितामह भीष्म कहते हैं, यदि किसी को ये अवसर मौका मिला है तो इसके पुण्य है, युधिष्ठिर ये उसके भाग्य। प्रजा को अपनी संतान की तरह समझना चाहिए। एक कथा सुना दीजिए। हमारे पूर्वज हुए थे जिनका नाम था भरत। भरत हुए थे, उन्हीं की वजह से तो देश भारत कहलाता है। तो कहते हैं कि उनके बच्चे योग्य नहीं थे, तो उन्होंने अपने ही राज्य में एक गरीब के बच्चे को राजा बना दिया भरत ने। भरत की माता का नाम था शकुंतला। शकुंतला रोने लगी, कहा तू कैसा बाप है, अपने बच्चों को न्याय नहीं दे पाया, तो अपने बच्चे को राजगद्दी नहीं दे पाया। लोग जिस गद्दी के लिए तरसते हैं, और तूने एक भूखे भिखारी को, उसके बच्चे को तूने राजा बना दिया, तू कैसा बाप है। तो भरत ने क्या कहा? भरत ने कहा तू एक मां है इसलिए नहीं समझ पा रही है। हे मेरी माता, राजा एक खानदान परिवार का नहीं होता, वो पूरे जनता समूह का होता है, और राजा वो है जो प्रजा को अपना पुत्र समझे। तो ये भी तो मेरा बेटा ही तो है जिसको मैंने गद्दी दे दी। और आप मैं मानिए, आकाशवाणी हुई थी इस बात को सुन के। आकाशवाणी ने कहा था ये देश का नाम अभी तक आर्यावर्त रहा है, आज इस देश का नाम भरत के नाम से जुड़ेगा और इसका नाम भारत होगा। ये भारत नाम दुनिया के लोग देने वाले नहीं है, इंडिया नाम अंग्रेजों ने रख दिया होगा, लेकिन जो भारत शब्द है ये दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने नाम नहीं दिया है। आप सर्च करके देख लेना, पढ़ के आप देख लेना। भारत शब्द हमारे ग्रंथों में, भारत शब्द अनादिकाल से, प्राचीन काल से है, और ये नाम प्रकृति ने दिया है। अंबर बोला था, आकाशवाणी हुई थी, आज से इस देश को भारत के नाम से जाना जाएगा। पहले तो इसका नाम आर्यावर्त था, और तब से लेके आज तक इसको भारत के नाम से जाना जाता है। वो देश का नाम हो जाता है पूरी दुनिया में जिस देश का राजा अच्छा होता है। और इस बात को कभी नहीं भूलना, राजा वही राज करने के लायक है जिसके राज में वृद्ध, स्त्री, बच्चे, बेटियां, नारी बहुत सुरक्षित रहे, गाय, संत जन सुरक्षित रहें, बीमारियां ना फैलें, अस्पताल, शिक्षालय, ये उनके राज में। मैंने अग्नि पुराण में पढ़ा है, उसमें सब राजा के
49 उसमें गुणों का वर्णन किया गया। ये राजा के अंदर होना चाहिए। इतना कर सके तो इलेक्शन में खड़ा हो, अपनी गली का खड़ंजा बनवाने के लिए नहीं। राजा तो सबके लिए होता है, वो सबके लिए काम करे। और आज के राजे लोग इन सूत्रों को पढ़ लें तो देश की दमक और चमक कुछ और ही होगी। राजाओं को चाहिए कि किसानों के ऊपर जरूर ध्यान दें। इसलिए ध्यान दें कि इस देश का काम दो से बहुत चलता है, एक है कृषि और एक है ऋषि। इन दोनों का आदर भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि का काम किसानों के हाथ में। किसान जानते हैं आप? हाँ, किसान खेती बाड़ी का जो काम करते हैं। तो इस देश की यदि कृषि मजबूत होगी, यहाँ का किसान मजबूत होगा, तो देश की तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। और इस पूरी दुनिया को खूब संस्कार मिले, उसके लिए ऋषि की आवश्यकता है। जवान की जरूरत है, किसान की जरूरत है, ऋषियों की जरूरत है। कृषि के ऊपर अच्छे अच्छे काम किए जाएं, इसकी जरूरत है। फिर उत्कर्ष होगा, फिर प्रोग्रेस होगी। तो राजा को दानी होना चाहिए। मोक्ष धर्मान विभाग सा, जनता का कल्याण हो, इसलिए उसको धार्मिक काम करने चाहिए, पारमार्थिक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में बहुत सोम यज्ञ किए। धर्मराज युधिष्ठिर के राशि यज्ञ के बारे में आपको पता है। प्रभु राम जी के अश्वमेध यज्ञ के बारे में पता है। जनता प्रजा कुछ भी कहे, आप अच्छे काम कराओगे तो बहुत तो ये कहेंगे देखो इलेक्शन नजदीक आ रहा है, अब ये वोटों के लिए ऐसा कर रहे हैं। लोग कहेंगे, लोगों का मुंह आप नहीं पकड़ सकते। लेकिन जो राजा का कर्तव्य है उसमें उसे अपने कदम आगे के लिए जरूर बढ़ाने चाहिए। ऐसा पितामह भीष्म कहते हैं। राजा को धार्मिक, पारमार्थिक और सामाजिक होना चाहिए और स्त्री के संरक्षण में वह अपने आप को खपा दे। ये सूत्र दिए। तत्पश्चात भगवान गोविंद ने खूब बड़ाई करी। गंगा माई प्रकट हो गई, उसने मुख में जल डाला। तब गोविंद ने कहा, कृष्ण ने कहा, पितामह अब हम चलें। भीष्म ने कहा, माधव और रुक जाइएगा। एक बात कहना चाहूंगा, पितामह के कहने से कृष्ण रुक गए। क्यों? इसलिए क्योंकि पितामह ने अपनी मृत्यु को रोक रखा है। जिसने मृत्यु को रोक लिया है तो वो मोहन को क्यों नहीं रोक लेगा? मोहन उसके कब्जे में है जिसने अपनी मृत्यु को पहचान लिया, मौत को समझ लिया। मरना सबको है, एक दिन ऐसा जरूर आवेगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यात्रा करने से पहले तैयारियां पूरी होनी चाहिए। कौन कितने समय का है कहा नहीं जा सकता। ध्रुव सत्य है, यह जन्म हुआ है तो मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। आज पितामह भीष्म ने अपने प्राण छोड़ दिए। धर्मराज युधिष्ठिर के 4 भाइयों ने उनका अंतिम संस्कार किया। कृष्ण को विदा करने के लिए अर्जुन गए और इधर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ में हस्तिनापुर आए। 36 वर्ष तक बस शासन किया था। उस शासन में बहुत अपशकुन हुआ, बहुत कुछ बुरा लग रहा था। उन्होंने अपने भाई को कहा, भीम को के पार्थ प्रजा, उन्होंने कहा कि गता सप्ताह धुना मासा भीमसेन तवानुजा। 7 महीने हो गए हैं अर्जुन को गए हुए कृष्ण को विदा करने के लिए। जब से इनका जाना हुआ है तब से अपशकुन हो रहा है। देवतान रुदंती, व देवता रुदन कर रहे हैं, दिशाएं चिंगाड़ रही हैं, स्वान भौंक रहे हैं, बिल्लियां रास्ता काट रही हैं। बात समझ में नहीं आती। इतना कहा था, इतने में तो अर्जुन सामने से रोते हुए आए हैं और अपने बड़े भैया के चरणों में गिर पड़े। युधिष्ठिर ने खड़ा किया, पूछा क्या हुआ। युधिष्ठिर को अर्जुन ने कहा, भैया बहुत बुरा हुआ है, गलती हमसे बहुत बड़ी हुई है। हम जिस माधव को अपनी बुआ का बेटा ही समझते रहे, वो बुआ का पुत्र नहीं, साक्षात ईश्वर। उन्होंने आज अपनी लीला समेट ली और इस दुनिया को छोड़ करके वो चले गए। शब्द माता कुंती ने सुना, उसी समय अपने प्राण छोड़ दिए। युधिष्ठिर ने अपने प्रपौत्र, जिसका जन्म कुछ ही वर्षों पहले हुआ था, नाम परीक्षित रखा गया था, उसे गद्दी का मालिक बनाकर वो स्वर्गारोहण के लिए, वन के लिए वो प्रस्थान कर गए।
गद्दी के मालिक बने परीक्षित। थोड़ा सा इधर आप देख लें, परीक्षित का राज्य 66 वर्ष तक धरती पर चला। परीक्षित वो है जिसने मां के गर्भ में भगवान का दर्शन किया है। परीक्षित वह है जिसने जीवन भर अपना परीक्षण किया, मेरे अंदर कोई दोष तो नहीं आ गया। परीक्षित वो है जिसने संसार के कड़ कड़ में भगवान को पहचानने की पूरी कोशिश की, वो परीक्षित है। ऐसे परीक्षित एक बार अपनी यात्रा में थे। वर्णने धर्मचक्रम गमनाय परिधात, बताया गया है कि महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा नहीं रहा था। युधिष्ठिर के जाने के बाद ही जो कलयुग आ गया, घरों में प्राणियों में वो लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि के रूप में वो चल करके आ गया था। तो आज परीक्षित ने देखा कि कोई मलिक्ष गाय और वृषभ को, गाय और बैल को मार रहा है। इधर देखिए, अपने अश्व से नीचे उतरे परीक्षित और जाके देखा धर्मे पदई के चरण विक्षायाम उपलब्धगाम, एक पाम के ऊपर बैल खड़ा हुआ था, उसके 3 पाम टूटे हुए थे। पूछा परीक्षित ने, तुम्हारा परिचय क्या है? उसकी आंख में आंसू थे। धर्म ने कहा कि वो उस बैल ने कहा मैं धर्म हूं और ये गाय धरती है। जब से तुम्हारे से पुरखे गए हैं, जब से, तब से इन अन्यायी ने, इस अधर्मी ने, इस कलयुग ने हमारी नाक में दम कर दिया। राजन रक्ष माम पायमाम। राजा परीक्षित जैसे ही कलयुग को मारने के लिए तैयार हुए और उसी समय वो चरणों में गिर पड़ा। कहा, राजन अपनी इच्छा से मुझे रहने के लिए आप स्थान दे दीजिए, आप मुझे बिल्कुल भी मारिए मत। मैं एक बात आपको निवेदन करना चाहूंगा, धर्म के 4 चरण होते हैं। कलयुग में एक ही रह गया है, 3 टूट गए। तपः, शौचम, दया, सत्यामित, पादा कृत्य कृता। सतयुग में इसके 4 चरण थे। 4 चरण इसके क्या क्या हैं? तप है, पवित्रता है, दया है, सत्य है। ये इसके 4 चरण है। हर युग में एक एक टूटता गया। इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ दाम रह गया और सब खत्म हो गया। चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, राजन मुझे रहने के लिए अपने हिसाब से कोई स्थान आप दे दीजिए, जिससे मैं अपना गुजारा कर लूंगा। परीक्षित राजा ने 4 जगह दी इसको। धूतम, पानम, श्रिया, सूना, यत्र अधर्म चतुर्विधा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कलयुग को 4 स्थान मिले। भगवान करे चारों स्थान किसी के भी जीवन में ना आवे। धूतम, सबसे पहले जुआ का, जहां लोग जुआ खेलें कलयुग वहां रहेगा। कलयुग तो महा अपराध का नाम है, बहुत बड़े पाप का नाम है। और याद रखिएगा, जिनके घर में सट्टेबाजारी होती है, सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, वहां कलयुग आकर के बैठता है और यह लोग परलोक सब बिगड़ जाते हैं। धूतम। दूसरी बात है नशा। नशा तो बुराई है, कोई भी हो, चाहे अफीम हो, गांजा हो, मदरा हो, कोई भी हो। मैंने तो उसमें पद्म पुराण में पढ़ा है, अरे भैया जिनके घर में लोग शराब पीते हैं, उनकी 7 पीढ़ियां खून के आंसुओं से रोती हैं, बिलखती हैं। आप अपने पूर्वजों को ठीक से श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, श्राद्ध नहीं उनका कर सकते, तो उल्टे पुल्टे कुकर्म करके उन्हें कष्ट तो नहीं दीजिएगा। जब अच्छे लोग मंदिर में जाते हैं तो इसका पुण्य पूर्वजों को मिलता है, और जब हम खोटे कर्म करते हैं तो उसका कष्ट भी हमारे पुरखों को प्राप्त होता है। लड़का बदमाशी करता है, गायब हो गया, पुलिस वाले आए हैं, और यदि वो नहीं मिला तो उसके बाप को पकड़ के ले जाते हैं, चाचा को लेके पकड़ के ले जाएंगे, ताऊ को पकड़ के ले जाएंगे, फिर उसको हाजिर होना ही पड़ता है। जब पटा पड़ते हैं, लाठियां पड़ती हैं, बिल्कुल वहाँ का भी न्याय बड़ा अद्भुत है। यहाँ अच्छा काम करते हैं तो उसका पुण्य वहाँ मिलता है, यहाँ गड़बड़ काम करते हैं तो उसका अपराध भी उनको भोगना पड़ता है। इसलिए अधर्म के कलयुग का मतलब है अधर्म की 4 जगह हैं। ये अधर्म 4 जगह है, जुआ, धूतम, पानम, नशा। अगली बात बताई गई है व्यभिचार। सच मानिए वो लोग धरती पर देवता हैं जिनकी आंख में पराई नारी के लिए कोई दृष्टि नहीं, जो किसी से गलत संबंध नहीं बनाए। समझ लो कि भगवान की बड़ी कृपा है। ऐसे दुराचारी लोग, कुकर्मी लोग, स्त्री पुरुष कोई भी हो,
ऐसी स्त्री जो अपने पति को छोड़कर गैर पुरुषों के साथ कुकर्म में लगी है, ऐसी नारी यज्ञ करने की अधिकारिणी नहीं है। ऐसी नारी सालग्राम भगवान की पूजा करने की अधिकारिणी नहीं है। और ऐसी नारी श्राद्ध कर्म करने की भी अधिकारिणी नहीं है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। अब पुरुष के लिए कहा गया, जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर गैर स्त्रियों के साथ में जुड़े हुए हैं, उन पुरुषों के लिए भी कहा गया है कि आने वाले समय में उनके घर में चुल्लू भर पानी देने के लिए कोई जिंदे नहीं बचेंगे। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है ये। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रिश्तों में पवित्रता बनी रहे। कभी कभी तो धर्म की चद्दर ओढ़ करके बहुत अन्याय समाज में बहुत बड़े अपराध हो जाते हैं। भागवत जी इसका बहुत भारी विरोध करती है का जुआ जहां होता है वहां अधर्म है, मदरा शराब जहां लोग पीते हैं वहां अधर्म है, जहां व्यभिचार होता है वहां अधर्म है, और जो लोग रिश्वत लेकर के काम करते हैं, जहां लोगों को चूसा जाता है, कष्ट दिया जाता है, वहां भी बिल्कुल अधर्म है। कल ही मैं बोल रहा था, लोग लहसुन प्याज का परहेज कर लेते हैं लेकिन गरीबों का रक्त चूसे बिना नहीं मानते। यहाँ दुकानदार लोग बैठे होंगे। प्रार्थना पूर्वक कहना चाहूंगा, महाभारत की एक छोटी सी कथा भी मैं आपको सुना दूंगा। वस्तु में कभी मिलावट मत करना, हाँ, तराजू से कभी कम तौल के मन देना। व्यापार करने की भी एक लिमिट है। 5 रुपए की चीज 50 रुपए में बेचोगे तो फिर वो तो पैसा फेंपड़ा फाड़ के ही बाहर निकलेगा। पुलिस वाले पटा बजाएंगे, केस लगेंगे, दूर तो औलाद पैदा हो जाएगी। बहुत लोगों को बहुत ब्याज खाने की बड़ी आदत होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप, गांवों की कहावत है कि भैंस दूध सहित भैंस का खोआ हो गया। अरे ग्राहक तुम्हारा भगवान है, ऐसा व्यवहार कीजिए कल लौट के आ जाए, नहीं तो परसवाड़ा में और भी दुकानें बहुत है। ग्राहक के साथ अपनत्व जैसा। तुम्हारी दुकान पर बच्चा बैठा है तो भी वही रेट, बूढ़ा बैठा है बच्चा लेने आता है तो भी वही रेट। अब मैं तो दुकानदार नहीं हूं, नहीं तो आपकी दुकान चला के बता देता कि कैसे चलती है। उसमें मुनाफे में एक निर्णय ले लो कि इतना % आपको लेना है। ऐसा नहीं, कभी कभी तो कहते हैं कि आज तो मोटी मुर्गी मिल गई, भाषा देखिएगा तो हाय, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां बोला है, यहां कहा गया है कि जो 2 नंबर का धन इकट्ठा करते हैं, उसका संग्रह करते हैं, वहां अधर्म का वास। और ये तीसरी चौथी पीढ़ी में कबाड़ा कर देता है, कुछ रहने ही नहीं देता, सब समाप्त कर देता है। ये पाप पुण्य स्वर्ग नरक सब यही है। आप थोड़ा अपना ध्यान करके देख लेना, जिन्होंने खूब पैसा उल्टा फुल्टा हेरा फेरी से कमाया, उनकी औलाद देख लेना, उनका जीवन देख लेना। बीमार होंगे, कुछ न कुछ उसने जरूर आदि व्याधि लग गई होगी। फैसला सब यही है। हाँ, परमात्मा देर नहीं लगाता भैया। पुण्य छीण हुए नहीं कि लाठी पड़ी नहीं। हाँ, यहाँ थोड़ी देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। तो गिनती करो, जुआ सट्टा खोरी में कलयुग है। दूसरा है पानम, नशे में, शराब में, मदरा में कलयुग है। तीसरा है व्यभिचार, स्त्री पुरुष कोई भी हो। और चौथा है हिंसा। तो इसमें कलयुग को स्थान दिया गया। कलयुग ने कहा चारों पवित्र है, मुझे इनसे घृणा होती है। क्या मोबाइल बंद करिए, मुझे तो उठा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री रजो वैरम च पंचमम। रजोगुण में कलयुग को स्थान दे दिया गया। रजोगुण का मतलब है जो अपने बच्चों के लिए और सिर्फ अपने परिवार के लिए और अपनी पत्नी के लिए जीवन जी रहा है। माता पिता से उसे कोई मतलब नहीं है, कुटुंब खानदान से उसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को कलयुग मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। तो वहां अधर्म का स्थान बताया गया। मैं निवेदन करूंगा, प्राणों की आहुति डाल करके भी माता पिता की रक्षा होती है, उनकी सेवा होती है, तो ये बहुत सस्ते में सौभाग्य मिल गया। धरती पर वो बड़े नहीं है जिनको हिस्से में कुछ जमीन जायदाद मिल गई है,
धरती पर भाग्यशाली वो हैं जिनको हिस्से में माता पिता मिल गए, जिनको हिस्से में भाग्य, ये बिना भाग्य के कहाँ होगा। तो ये कलयुग को स्थान दे दिया गया। राजा घर आए, एक दिन की बात थी। एकदा धनुर्धुम्य विचरण मृगयाम बनी, एक दिन वन में गए और उन्होंने के देखा कि एक मृग का पीछा किए थे। वो कलयुग ही मृग बन के आ गया था। राजा ने अपना बक्सा खोला था, उसमें सोने का मुकुट रखा हुआ था संदूक में। राजा ने उसे अपने सिर के ऊपर रखा। तो ये अन्याय अपराध का मुकुट था। जरासंध को मार करके उसका मुकुट लेके भीम आए। भगवान ने मना किया था कि इसको लेके मन जाओ, लेकिन वो नहीं माने। वही मुकुट आज परीक्षित ने अपने सिर के ऊपर लगा लिया तो दिमाग बदल गया। हाले आप मानना या ना मानना, मानना अपराध का नोट आपकी जेब में होगा, बेचैनी हो जाएगी। अपराध की रोटी आपके पेट में होगी, मन अशांत हो जाएगा। यदि किसी दिन कोई अपराध हो गया, पाप हो गया, तो जरूर उसको ठीक से समझिएगा कि उस दिन आपने रोटी कैसी खाई, कहाँ खाई, किसके यहाँ खाई, आपको पता